पूछा है जो कि सबसे सीनियर वर्कर था कि तुम ये वाला टास्क परफॉर्म कर लोगे, ठीक है, जो कि नेगेटिव पीयर प्रेशर कॉज कर रहा था, ठीक है ना, जो हमने स्टार्ट में बात की थी। अब उसने एमडी ने जाके वर्कर ए से बात किया कि वर्कर बी आज ड्यूटी पे नहीं आया, तो तुम मेहरबानी करो ये वाला टास्क जो है ना परफॉर्म कर लो। अगेन अगेन जो है ना एक लेस कॉम्पिटेंट पर्सन को वो टास्क दे दिया है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना वर्कर ए ने कहा है कि तुम लोग तो भाई बहुत टाइम लगा रहे थे अपना ये वाला टास्क पूरा करने में, मैं तो ये काम बहुत जल्दी जल्दी कर दूंगा। तो वो गया है, उसने अकेले ने वो उठाई है, लॉन्गर लेडर उठाई है। लॉन्गर लेडर उठा के जो है ना उसने, चलें इसको आगे डिस्कस करते हैं। अब जो है ना दी एक्सीडेंट पे हम लोग आ गए। द वर्कर ए डिसाइड दैट दे विल स्टार्ट द रीलोकेशन ऑफ द नेस्टिंग बॉक्स, ठीक है। तो वर्कर ए ने डिसाइड किया कि अब मैं जल्दी जल्दी जो है ना नेस्टिंग बॉक्स को रीलोकेट करना शुरू करूंगा। दे गो एंड कलेक्ट टू द इक्विपमेंट दैट दे नीड। अब वो अंदर गया, उसको जो जो इक्विपमेंट चाहिए थी वो लेके आ गया, इंक्लूडिंग लॉन्गर लेडर, ठीक है, और बड़ी वाली लेडर जो है वो भी ले आया जिसका लॉकिंग मैकेनिज्म खराब था। एट द फर्स्ट ट्री दे एक्सटेंड द लेडर, लीन इनटू इट अगेंस्ट द ट्री एंड इमीडिएटली स्टार्ट टू क्लाइंब, ठीक है। उसने, उसको जल्दी थी काम पूरा करने की, उसने जो है ना जल्दी से जो है ना लॉन्गर लेडर लगाई है और उस पर चढ़ना शुरू कर दिया। द वर्कर ए गेट हाफ वे अप टू द एक्सटेंडेड पोजीशन ऑफ द लेडर एंड द लॉकिंग मैकेनिज्म फेल। अब जो है ना वो काफी आधे से डिस्टेंस पे वो ऊपर तक पहुंच गया था, और वहां पहुंचा है तो पता लगा है कि वो लेडर का मैकेनिज्म जो है ना वो फेल हो गया, ठीक है। अब जो है ना जब वो फेल हो गया तो लैडर स्लाइड करके नीचे आई है और 2 मीटर से वर्कर ए जो है वो नीचे गिर गया है और अनकॉन्शियस हो गया, ठीक है। अब ये हमारा एक्सीडेंट है, ठीक है। अच्छा, वर्कर डी है फिनिशिंग द टास्क एंड सर्चिंग फॉर द एमडी। अब वर्कर डी एक नया वर्कर है जिसने अपना काम तो पूरा कर दिया, ठीक है। अपना काम पूरा करने के बाद वर्कर डी को आया है ख्याल कि अब मैं जाके किसी और वर्कर का काम जो है ना वो मैं पूरा कर रहा हूँ। अब उसने जो है ना एमडी से बात करनी थी, ठीक है। द वर्कर डी डिसाइडेड दैट दे विल, हाँ ये बता रहे हैं इधर, ये बता रहे हैं सेकंड पैराग्राफ हम दोबारा पढ़ते हैं। वर्कर डी है फिनिशिंग द टास्क एंड सर्चिंग फॉर द एमडी टू सी व्हाट दे वांट टू डू नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। अब वर्कर डी ने जो है ना अपना काम पूरा किया और अब वो एमडी के ऑफिस जा रहा था ये पूछने के लिए कि अब मैंने आगे क्या काम करना है, ठीक है। द एमडी इज इन द ऑफिस एज यूजुअल, हमेशा की तरह एमडी अपने ऑफिस में ही था। एंड जो है ना डोर इज शट, और डोर जो है ना वो बंद था। अ, जो है ना वर्कर डी डिसाइडेड दैट दे विल नॉट डिस्टर्ब देम। अब वर्कर डी ने जो है ना ये डिसाइड किया कि अब वो उसे तंग नहीं करेगा, एज दे हैव बीन नोइंग टू गेट एंग्री इफ दे कंसिडर द इंटरप्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो उन्हें पता था कि जो एमडी है वो एक जो है ना गुस्से वाला इंसान है और उसको बुरा लगेगा अगर उसको ये काम इंपॉर्टेंट ना लगा। इंस्टेड, इसके अलावा जो है ना वर्कर डी ने डिसाइड किया कि वो बाकी वर्कर्स की जाके हेल्प करेगा। रिमेम्बरिंग दैट वर्कर ए इज वर्किंग ऑन द न्यू आउल एवरी, उसको याद आया, उसको ख्याल आया कि जो वर्कर ए है वो न्यू आउल एवरी में काम कर रहा है, ठीक है। वर्कर डी गोज टू सी हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग। वर्कर डी जो है ना वो गया है न्यू आउल एवरी के अंदर, उसने जाके देखा है, ठीक है, कि वर्कर ए क्या कर रहा है और काम की प्रोग्रेस कैसे गई है, ठीक है। अब जो है ना उसने देखा है कि किसी पर्सन की ना मॉर्निंग की जो है ना आवाज आ रही है। मॉर्निंग बेसिकली होता है वो ना कराहत वाला सांस लेने को कहते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे नहीं जब रो रहे होते हैं तो फिर वो कराह कराह के सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, दर्द में जो सांस ले रहे होते हैं। अब उसको ये आवाज आई है कहीं से दर्द में किसी बंदे की सांस लेने की, ठीक है। तो उसने उस आवाज को ट्रैक करना शुरू किया। ट्रैक करते करते वो एक जगह पे पहुंचा जहां पे सीढ़ी भी नीचे गिरी हुई पड़ी थी और साथ ही अनकॉन्शियस हालत के अंदर वर्कर ए भी बेहोश पड़ा था, ठीक है। अब जैसे ही उसने देखा है वो शेक करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसने, उसको समझ नहीं आई कि अब मैं किस तरह करूं। अब हम थर्ड पैराग्राफ पढ़े हैं। वर्कर डी स्विंग्स एंड ओपन द ऑफिस डोर, वो भागा भागा गया है और उसने जो है ना ऑफिस का डोर खोला है। एंड शाउटिंग दैट वर्कर ए इज हर्ट, और उसने बताया है कि वर्कर ए जो है वो उसको चोट लगी है। एंड समवन टू कॉल द एम्बुलेंस, और उसको उसने कहा है कि कोई कोई तो जाके एम्बुलेंस को कॉल करो। द वर्कर डी स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग, अब जो है ना वर्कर डी ने किसी चीज को देखना शुरू कर दिया। बेसिकली वो फर्स्ट एड इक्विपमेंट जो है ना उसको ढूंढ रहा था वर्कर डी, ठीक है। जिससे हमें दो बातें शो होती हैं। एक, वर्कर डी को ये नहीं पता था कि मेरे पास फर्स्ट एड इक्विपमेंट कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सेकंड बात, उसको ये नहीं पता थी, सेकंड बात कंपनी की नेगेटिव ये थी कि कंपनी में फर्स्ट एडर अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो ये हमें दो बातें यहाँ से पता लगी।
द एमडी इज लिटिल शॉक बाय द वर्कर डी सडन अराइवल। अब जो एमडी है वो भी जो है ना काफी शॉक में आ गया, ठीक है, जैसे उसने देखा है कि वर्कर डी जो है जल्दी से वो मतलब ऐसे हड़बड़ाहट की हालत के अंदर ना उसके ऑफिस में आया। वर्कर डी सेज दैट दे आर लुकिंग फॉर द फर्स्ट एड किट। अब वो वर्कर डी ने कहा है कि कहाँ है फर्स्ट एड किट, कहाँ है, इट इज नॉट इन हेयर, विच इंडिकेट दैट इंडक्शन ट्रेनिंग वर्कर डी को नहीं दी गई थी। और इंडक्शन ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हर वर्कर को फर्स्ट एड इक्विपमेंट का और रिपोर्टिंग सिस्टम का अच्छे से बताया जाता है, ठीक है। द एमडी शाउट्स, अब एमडी ने चिल्लाया है, लुक इनटू द रेस्ट एरिया, इन द रेस्ट एरिया वर्कर सी इज हैविंग द ब्रेक। अब जो है ना उसने कहा है कि जाओ जाके रेस्ट एरिया में चेक करो, वहां पे फर्स्ट एड किट होगी, ठीक है। अब वो वर्कर डी जो है जैसे ही रेस्ट एरिया में गया तो वर्कर सी जो है जो कि कंपेनियन था वर्कर बी का, वो वहां पे रेस्ट फरमा रहा था, ठीक है। दे डिटेक्ट दम सम अर्जेंसी इन द वर्कर्स डी बिहेवियर। अब उसने देखा है कि वर्कर डी के साथ कुछ हुआ है जो ये अर्जेंसी में आया। व्हाट इज हैपन, उसने पूछा है, वर्कर सी आस्क, ठीक है। वर्कर डी एक्सप्लेन दैट एंड फाइनली ओपन द कप बोर्ड वेयर द फर्स्ट एड किट इज अवेलेबल, ठीक है। उसने ढूंढते ढूंढते वर्कर डी ने ढूंढ लिया कि फर्स्ट एड किट कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। देन दे रिटर्न बैक टू द एक्सीडेंट सीन। अब वो एक्सीडेंट सीन के पास गया है और वर्कर सी जो है ना वो भी हालात को देखने के लिए उसको फॉलो करता हुआ उसके पीछे पीछे आ गया। When they arrived, the worker C screamed at the sight of the blood। अब जब वर्कर सी ने आके देखा है कि वर्कर ए नीचे अनकॉन्शियस हालत में पड़ा हुआ है और वो उसके सर से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, ठीक है। वर्कर डी एक्सप्लेन दैट दे दैट व्हाट दे थिंक हैज हैपन। अब वर्कर डी ने पूछा है कि तुम्हें क्या लगता है कि किस तरह से ये हुआ होगा। वर्कर सी रियलाइज दैट देयर इज अ फॉल्टी लेडर हैज बीन यूज्ड। अब वर्कर सी को इस बात का एहसास हो गया कि इसने फॉल्टी लेडर यूज की होगी। वर्कर डी सेज विद द वर्कर ए स्टेज विद द वर्कर ए अंटिल द एम्बुलेंस अराइव। अब ये वर्कर डी ने बहुत अच्छा किया था कि वर्कर ए के साथ वो रुका था जब तक एम्बुलेंस नहीं आ गई, ठीक है। वर्कर सी वांट्स टू फाइंड आउट द हाउ लॉन्ग द एम्बुलेंस विल कम सो दैट दे रिटर्न टू द ऑफिस। अब वर्कर सी जो है ना इस बात का ख्याल जो है ना सोच रहा था कि जल्दी से वो एम्बुलेंस आए ताकि वो अपने ऑफिस में चला जाए, क्योंकि उसने जाके एमडी को बताना है कि मुझे लगता है कि ये फॉल्टी इक्विपमेंट की वजह से, पुअरली मेंटेन्ड इक्विपमेंट की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। इन द ऑफिस द एमडी स्पीकिंग टू द इमरजेंसी सर्विसेज ऑन द टेलीफोन। अब जो है ना एमडी इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर रहा था। वर्कर सी इज ऑब्वियसली अपसेट, ठीक है, वो भी दुखी था, बट द मैनेजर्स टू एक्सप्लेन दैट दे थिंक द वर्कर ए हैज फॉलन, ठीक है। तो उसने इस बात को एक्सप्लेन करना चाहा अपने सीनियर को कि किस तरह से वर्कर ए गिरा है, ठीक है। द एमडी रिलेज द इंफॉर्मेशन टू द इमरजेंसी सर्विसेज, ठीक है। इमरजेंसी सर्विसेज से उसने पूरी बात करने के बाद वो उसने पूरी बात की है। व्हेन द एमडी फिनिशेस द कॉल, जैसे ही उसने अपनी कॉल को पूरा किया है, दे आस्क द वर्कर सी व्हाट इज हैपनिंग। उसने अब पूछा है कि तुम्हें क्या बताना चाहते हो, ठीक है। वर्कर सी एक्सप्लेन अबाउट द लेटर हाउ दे थॉट द वर्कर बी हैज पुट इनटू द ओपन टैप्ड वेस्ट कंटेनर, ठीक है। अब उसने ये बात बताई है कि हम लोग खुद से ये चीज जो है ना ये फॉल्टी लेटर जो थी वो ओपन वेस्ट कंटेनर में छोड़ के गए थे ताकि इसको कोई यूज ना करे, जिसको कंपनी के ऑनर ने पुअर कम्युनिकेशन होने की वजह से उसको पता नहीं था और उसने उसको वापस जाके जो है ना स्टोरेज एरिया में रख दिया था। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, वर्कर सी कह रहा है हमें इस बात को समझ नहीं आ रही कि वर्कर ए ने इसको यूज क्यों किया, ठीक है। अब एमडी ने ये बात रियलाइज कर ली कि वर्कर ए के साथ क्या एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह ये थी कि उसने फॉल्टी इक्विपमेंट यूज किया था। द एम्बुलेंस सायरन कैन बी हर्ड इन द डिस्टेंस। अब एम्बुलेंस भी तब तक पहुंच गई थी, तो सो वर्कर सी गो टू द डायरेक्टली टू द एम्बुलेंस। अब वो डायरेक्टली एम्बुलेंस के पास गया। एज सून एज द वर्कर सी लीव्स द ऑफिस द एमडी कॉल्स द वर्कर बी। अब जो है ना एमडी को सारी सिचुएशन का पता लग गया था कि हुआ क्या, उसने वर्कर बी को कॉल करना चाहिए, ठीक है, बट देयर इज नो आंसर, ठीक है। वर्कर बी ने कॉल पिक नहीं की, सो द एमडी लीव इन द एंगर मैसेजेस टेलिंग देम दे नीड टू स्पीक टू देम व्हेन दे बैक टू वर्क, ठीक है। अब उसने गुस्से के अंदर वो अपनी जगह से चला गया है और उसने जो है ना कहा है कि मैं वर्कर बी से बात करना चाहूंगा जैसे ही वो काम पे वापस आता है।
The ambulance worker arrives at the scene. After the initial assessment, worker A is lifted into the stretcher and loaded into the ambulance. अब जो है जैसे ही उन्होंने आके देखा है वर्कर को, उन्होंने केयरफुली जो है ना उसको एम्बुलेंस में डाला है और उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया है। दिस इज इट। ये था आप लोगों का टोटल सिनेरियो जिसमें मोस्टली बातें जो थी वो नेगेटिव थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं। ठीक ठीक है, सिनेरियो के अंदर। अच्छा, अब देखिएगा अगर आपको सिनेरियो की समझ आई है तो आपको हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ आपको आंसर आएगा विदाउट एनी जो है ना डाउट, आपको ये बात पता होगी। ठीक है, अब देखते हैं हाउ डज द मैनेजिंग डायरेक्टर डिमोन्स्ट्रेट द पुअर मैनेजमेंट कमिटमेंट टू द हेल्थ एंड सेफ्टी। अब आप लोगों को क्या चीज फील आती है कि एमडी का कौन सा डिफेक्ट था जो डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि उसकी पुअर कमिटमेंट थी टुवर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी। नंबर वन ये है कि वो अपने जो है ना ऑफिस में बैठा रहता था। ठीक है, पुअर कम्युनिकेशन थी उसकी वर्कर्स के साथ। ठीक है, नो कंसल्टेशन मैकेनिज्म अवेलेबल। सेकंड ये है वो इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं दी थी उसने वर्कर्स को, जिसकी वजह से वर्कर्स लेस कॉम्पिटेंट थे। फोर्थ पर्सन ये है कि वो वर्कर्स उससे बात करने से डरते थे बिकॉज उन्हें लगता था कि अगर एमडी को हमारी बात इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी तो वो गुस्सा करेगा। फिफ्थ मैकेनिज्म ये है कि उसने कोई प्रॉपर जो है ना वो ट्रेनिंग नहीं दी थी फर्स्ट एड को किस तरह यूज करना है। और अगला पॉइंट ये है कि वहां पे कोई डेडिकेटेड फर्स्ट एडर अवेलेबल नहीं था। ठीक है, कंपनी के अंदर। ठीक है, तो ये जो है कुछ हमें नेगेटिव पॉइंट्स मैनेजिंग डायरेक्टर की साइड से या ऑर्गेनाइजेशन की साइड से नजर आए। अच्छा, इफेक्टिव अच्छा, improving in the communication and at FW. Effective communication is essential to positively influence the health and safety culture. How could the health and safety communication be improved at the FW? अब किस तरह से जो है ना कम्युनिकेशन जो है ना इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, अब वो हम लोगों ने देखा है पूरे सिनेरियो में, हमें यही बात समझ आई कि प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से वो ये बात कम्युनिकेट नहीं कर सके थे कि हमारे पास फॉल्टी इक्विपमेंट है जिसको मेंटेनेंस की जरूरत है। ठीक है, अब हम लोग किस तरह से कम्युनिकेशन को कर सकते हैं कि हम लोग जो है ना कोई कम्युनिकेशन मीडियम बना सकते हैं। ठीक है, कि वर्कर्स डायरेक्टली अप्रोच कर सकें अपने सीनियर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, ताकि वो अपने कंसर्न जो है ना वो मैनेज एमडी के सामने रख सके। सेकंड बात यह है कि एमडी को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा वर्कर्स को, ताकि जो है ना वर्कर्स उससे कम्युनिकेट कर सकें। तीसरी बात यह है कि उनको वर्कर्स के कंसर्न्स का को प्रॉपर तरीके से उनकी जो है रिकमेंडेशन है उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना होगा, ताकि वर्कर्स को लगे कि जो एमडी है हमारी सेफ्टी का ख्याल रख रहा है, ताकि वो आके रिकमेंडेशन दें भी सही। ठीक है, तो इस तरह से कम्युनिकेशन जो है ना वो बेहतर होगी। अच्छा, एमडी इज टॉकिंग टू द एचएससी अबाउट द ऑडिट। ठीक है, दे आर डूइंग फॉर एनिमल वर्ड। द एमडी अपीयर कंफ्यूज्ड अबाउट द ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, अब हम लोगों ने एमडी कंफ्यूज है ऑडिट और इंस्पेक्शन के अंदर, और वेरी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंसेस बताए हैं ऑडिट के और इंस्पेक्शन के। ठीक है, ऑडिट बेसिकली पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करता है, उसके सारे सीनियर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करता है। उसके बाद ऑडिट के अंदर हम सारी कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन को चेक करते हैं। ठीक है, वर्कर्स के इंटरव्यूज करते हैं। ठीक है, और एट द एंड अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो इंस्पेक्शन होता है वो छोटा बेबी होता है उसका ऑडिट का। ठीक है, जिसके अंदर हम सिर्फ जो है ना साइट में जो एक तरह का काम हो रहा है हम उसको इंस्पेक्ट करते हैं। इसके अंदर कोई हाईली